हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ को लेकर अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लेस रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, नंबर 34। डोर टू वैल्यू। दरवाजे ओपन होंगे गाइस अक्टूबर के महीने में। दो कार्ड आते ही सबसे पहली एनर्जी जो है ना, पॉजिटिव, यही एनर्जी फील हुई है कि रास्ते खुलने आपके काम के लिए। मार्ग की जो बाधाएं हैं उन बाधाओं का दूर होना। फिनेंशियल मैटर को लेकर भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई आइडिया आपके दिमाग में आए, या फिर इनकम आती हुई नजर आ रही है गाइस। इनकम के सोर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 31 जो है ये आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर उस स्थिति के बारे में बात करता है जहां पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा या परिस्थितियां कभी आपके विपरीत में चल रही थी, है ना। जैसे कह सकते हैं गाइस कि कभी कभी कुछ ग्रहों की दशाएं ऐसी हो जाती है कि कोई इंसान सिर्फ मेहनत करता जाता है। मतलब वो महत्वाकांक्षी भी है, समझने की कोशिश करना, महत्वाकांक्षी भी है, काम भी करना चाहता है, मेहनत भी देता है, साहस भी है, एक्शन लेने का जज्बा भी है। वो सब क्वालिटी होने के बाद में भी अगर उनकी मेहनत का परिणाम उनको अच्छा नहीं मिलता है या उतने आधार पर नहीं मिलता जितना वो सोचता है, तो वो परेशान होता है। यहाँ मुझे लगता है कि आपकी वो परेशानी का दूर होना, अक्टूबर का महीना आपके जीवन को थोड़ा संघर्षों से कम करने वाला नजर आ रहा है। डोर तो ओपन हो रहे हैं गाइस, चाबियां मिल रही है। देखो यहाँ पर भी डोर का ओपन होना, खुला हुआ होना, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पर बर्ड की एनर्जी आना, वो ये कहती है कि एक हैप्पीनेस, एक खुशी वो आपको मिलने। यहाँ पर भी देखो फ्लावर की एनर्जी, माँ लक्ष्मी का जो कमल का फूल होता है उसकी एनर्जी है। शुभ रहेगा अक्टूबर का महीना आपके लिए। ओके, द गार्डन एंड द गेट। देखो समझो गाइस, इस बात को समझो। दो कार्ड आए हैं जो कहते हैं डोर का ओपन होना। यहाँ पर कहा जा रहा है द गार्डन एंड द गेट, यानी आप डोर के अंदर हो, यहाँ पर दरवाजा बंद है। लेकिन उसके बाहर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है। उसके बाहर है बटरफ्लाई, उसके बाहर है वो सारी चीजें जो आपके मन में चल रही है ना। मतलब कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना आपको एक मुद्दे पर सोचने के लिए विवश करेगा कि क्या मैं इस बाउंड्री को पार कर सकती हूँ, क्या मैं इस बाउंड्री को पार करके बाहर जा सकता हूँ। मतलब अपने जोन से बाहर जाकर कोई एक्शन लेने के बारे में आपके दिमाग में आएगा। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होना गाइस। अब ये चीजें क्यों आई है कि आपके दिमाग में ये जो आपकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है, ठीक है। और अभी आप इस हालात में हो। नंबर 30, ये है 31, 34। अभी इस हालात में हो आप, और इस हालात से बाहर निकलने के विचार जो है आपके मन में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता भी है, कुछ कहते हैं ना कि परिस्थितियां खुद खुद ही समझ आना कि अगर मैं इस बाउंड्री से बाहर जाऊंगी तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस होंगी। अब उन सब का मूल्यांकन करके आप कोई एक्शन लोगे और वाकई में गाइस वहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पर आपकी हिम्मत और आपका साहस आपका साथ देगा। और उसी के बारे में सोच विचार करके मंथन खूब चलेंगे गाइस आपके। और वो मंथन कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन दे जाएंगे और आप उस राह को पकड़ लोगे जो आपके लिए ये रास्ते ओपन करती है, ये दरवाजे ओपन करती है। मतलब आपकी सोच का आपका साथ देना। यहाँ पर कह सकते हैं कि किस्मत जब साथ देने लगती है तो उस बंदे को खुद जरिया बनाकर उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर कोई नहीं, अकेले आप खड़े हो। और ये जो बटरफ्लाई की एनर्जी है, ये मालिक का दिया हुआ संकेत है, उसको आप समझ रहे हो, है ना। मतलब क्या है, इस परिस्थिति में मालिक का साथ आपको मिलना गाइस। और इस बाउंड्री से आप बाहर आ जाओगे क्योंकि आगे सब कुछ वैसा है, शांति वाला वातावरण है, अच्छा वातावरण है जो आपके दिल को खुश करे।
है ना, साथ दे मालिक का आपको, ये चीज़ें होंगी गाइस आपके लिए। मतलब एक एक्शन लेने के बारे में, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में, जो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अभी आप उतना खुद को कमज़ोर समझ रहे हो, जितना कमज़ोर आप हो नहीं, और ये चीज़ आपको अक्टूबर के महीने में पता चलेगी। अपनी पावर का अंदाज़ा आप लगा पाओगे गाइस कि कितनी पावर आप में है। मतलब कह सकते हैं कि अभी कोई परिस्थिति आपको ट्रिगर कर रही है, कहीं से कहते हैं ना कि हटने के लिए विवश कर रही है, कहीं से एक्शन लेने के लिए विवश कर रही है। जैसे मैं कहती हूँ ना गाइस कि कभी-कभी होता है कि कुछ मालिक की योजनाएँ ऐसी होती हैं, कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि किसी बंदे को साइन के द्वारा समझाया जाता है कि इस बात को समझो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जब वो नहीं समझता ना, तो परिस्थितियाँ क्रिएट होती है। यहाँ मुझे लगता है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परिस्थितियाँ क्रिएट हुई है, और ये बुरे वे में नहीं है गाइस। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि ये जो परिस्थितियाँ चल रही है ना, इसको आप भूल नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि आगे चलकर इस समय में आप जो एक्शन लोगे ना, उसके लिए आप अपने आप को बड़ी शाबाशी देने वाले हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आप में साहस और आत्मविश्वास जो है ना, ये बढ़ चढ़ कर बोलेगा। इसमें होश भी होगा, सूझबूझ भी होगी, जल्दबाजी किसी तरीके की नहीं करोगे, क्योंकि मैंने क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ पर मंथन चल रहा है आपका, और साथ में डिवाइन का सपोर्ट। तो बंदा गलत हो नहीं सकता, है ना, सही राह को ही पकड़ेगा। अभी आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लोगे। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि आपके इमोशंस आपके मार्ग में बाधक का काम नहीं करेंगे। आप बड़े प्रैक्टिकल होकर सोचोगे कि मेरी लाइफ के लिए क्या सही है, जहाँ आगे चलकर मैं किसी बात को लेकर ठोकर ना खाऊं, है ना। अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक्शन लेना। ये मुझे नहीं लगता गाइस कोई छोटा एक्शन है। मे भी हो सकता है कोई बिजनेस काम को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले रहे हो, ठीक है। मतलब रिस्क का भी डर ना रहे, ऐसे सिक्योरिटी को मन में रखते हुए, है ना, फिर कोई डिसीजन लेना, ध्यान रखते हुए। मतलब कि अगर जैसे आपके दिमाग में क्या है पता है, कल को मुझे कोई सपोर्ट मिले ना मिले, अगर मैं कोई एक्शन लूं, सपोर्ट मिले ना मिले, मैं अपनी हेल्प खुद कर पाऊं, इतनी मैं व्यवस्थाओं को देखकर कोई एक्शन लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ। ये चाहे फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, ये कदम आपके आगे बढ़ रहे हैं। या ये हो सकता है कि आप कोई घर लेने के बारे में सोच रहे हो, और उसके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना आत्मविश्वास की कमी होना गाइस, कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, कैसे होगा, पैसों की व्यवस्था कैसे होगी। देखो एक बात कहूँ, अगर कोई रास्ता आपको दिख रहा है और वहाँ के साइन भी मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मानकर चलो गाइस कि यहाँ पर इस सिचुएशन में आपकी मालिक हेल्प करेंगे। अब क्या क्यों कैसे जो कुछ भी होना होगा ना, आप ही को जरिया बनाकर दुनिया के सामने आप ही को लाकर वो काम आप ही से करवाया जाएगा, और आप भी हैरान होगे कि ये काम मैंने किया है। वो शाबाशी का पात्र मालिक आपको आपके जरिए बना रहे हैं। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, कि थोड़ा सा ये परिस्थिति को आप प्रॉब्लम वाली मत समझो। ये बुरा समय नहीं है, ये बहुत अच्छा समय है जो आपको पॉलिश करेगा, ठीक है, और आपको लाइफ में आगे बढ़ा देगा। मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हूँ मैं, कि इस अक्टूबर के महीने में कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हो आप, अपनी सूझबूझ से, जो आपकी जिंदगी का अच्छा मोड़ ले आए, है ना जी। मतलब कहीं ना कहीं परेशानियों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने की कोशिश में हो। सही है गाइस, विक्ट्री है देखो। अब नहीं डरना गाइस, अब नहीं डरना। परेशानियां कह सकते हैं कि धीरे 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 कट में जा रही है, खत्म होती जा रही है। ये आपका जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा ना, वैसे वैसे देख लेना कि आप परेशानी को कितना डराते हो, वो परेशानी को खुद से दूर कितना करते हो। ये कदम आपके आपके लिए विक्ट्री का काम करेंगे, है ना, क्योंकि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, मालिक को सब कुछ पता है कि बच्चा क्या कर सकता है, कितना काबिल है ना। देखना गाइस कितना कुछ अच्छा होता है आपकी लाइफ में। विक्ट्री मिलेगी किसी बात को लेकर, देखना खुद सबसे पहले खुद पर विक्ट्री मिलेगी, खुद पर फतेह हासिल कर लोगे, खुद के आत्मविश्वास को जीत जाओगे, खुद पर ट्रस्ट को, मतलब अपने आप पर एक ट्रस्ट जो होता है ना, वो जीतना सबसे बड़ी बात। खुद की नजरों में उठना वो बड़ी बात होती है, वो आपके साथ होगा। हम्म। एक चीज कहूँ, अभी आपका दिमाग जो है ना, आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अपने दिमाग की सुनना, थोड़ा इमोशनल कम रहना, और
प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लेना गाइस। इस सिचुएशन में आपके लिए यही गाइडेंस है ना जी। रही बात, अगर कोई जस्टिस आपके साथ नहीं हुआ है या ऐसा लगता है कि आपके साथ अभी भी अन्याय वाली स्थितियां चल रही है, अभी भी कोई आपको परेशान कर रहा है, अक्टूबर के महीने में देख लेना गाइस, दरवाजे इस तरीके के ओपन हो रहे हैं जो आपके लिए विक्ट्री ही लेकर आए, आपकी इन चिंताओं को दूर करें। मे भी हो सकता है कि अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हो कि समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। रास्ता एक्चुअल में क्या है ना, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर वो समझ में आ जाए ना, फिर आपका थोड़ा सा डर जो है ना वो दूर हो जाए। स्टार्टिंग में ही क्या है कि रास्ते भी ओपन होंगे और विक्ट्री भी मिलेगी आपको। जो अच्छे और नेक इंसान होते हैं ना, मालिक उनके साथ होते हैं, है ना जी, और भाग्य का साथ भी मिलता है। ये तो कभी कभी परिस्थितियां क्यों बनती है पता है, कि विपत्ति के समय में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है, कोई साथ देता है या कौन साथ छोड़कर चला जाता है ना। अब बस ये दिमाग में रखो कि इस परिस्थिति में मालिक ने मेरा कितना साथ दिया है। ये देखो कितने सारे दरवाजे ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस, डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। अब अभी भी जिस बात को लेकर डर है ना मन में, उस डर को तकलीफ को दूर कर दो गाइस। ये समय निकल जाना, और समय निकलने के बाद में आपको मतलब क्या कहूँ मैं, कि आप खुद कहोगे कि मैंने बेवजह की चिंताओं को पाला, कि अगर मुझे पहले ही थोड़ा सा भी भनक पड़ गया होता ना कि मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाने में इतनी स्ट्रेस में नहीं रहती, मैं इतना स्ट्रेस में नहीं रहता। कब क्या चीज़ों में कब परिवर्तन हो जाए, कब अच्छा परिवर्तन हो जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। बस इतने सारे डोर के ओपन होने की बात के बारे में कहा जाना, यहाँ पर कहा जाना विक्ट्री का मिलना, तो किस बात की चिंता। जो भी सिचुएशन, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो कोई भी दिक्कत आपके चल रही है, अक्टूबर में कुछ ना कुछ सुधार, कुछ ना कुछ अच्छी परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। मुझे एक बात 100% लग रही है गाइस, कि आपके साथ कोई जस्टिस डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। यहाँ पर भी एक गेट बंद, समझना इस बात को, यहाँ पर भी एक गेट बंद है, बाकी सारे ओपन है। मतलब क्या है, पास्ट की परिस्थितियों को, पास्ट की सोच को और पास्ट के तरीकों को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना। और जहाँ पर रोशनी यानी क्या है, लाइट, और यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर भी लाइट, यहाँ पर भी रोशनी, सिर्फ रोशनी, सकारात्मक पॉजिटिविटी ही लाइफ में एंटर हो सके, ऐसे स्पेस बनाना। मतलब क्या, ब्लेसिंग हर तरीके से मिलेगी। देखो चारों ओर से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, चारों ओर से रास्ते खुले होना। कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई एक्शन लेने के मन में बारे में आता है मन में, एक बार सोचना, है ना जी। ब्रोकन हार्ट, दिल दुखा हुआ है अभी आपका, तकलीफ में हो। ओके, ये कुछ लोगों की वजह से परेशान कर रहे हैं। ये देखो द सन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड, और द सन का कार्ड, आर्कएंजल माइकल। देखो आर्कएंजल माइकल का कार्ड यहाँ पर आया है, और यहाँ पर ऑल टाइड अप। ओके, और यहाँ पर देखो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, 6 चक्र, आर्कएंजल मैटरॉन। ओके, यिन यांग की एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस में कर लो गाइस, सब कुछ ठीक है। ये बेवजह की चिंता, ये कुछ समय के लिए चिंता में हो आप, जो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग जो है ना ये उत्पन्न कर रहा है। हालांकि है परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, किसी ने परेशान किया है आपको, कोई किसी की गाइस आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट चल रहा है किसी का, मतलब नज़र बहुत रखी जा रही है। कहीं ना कहीं आपको आभास भी है, भनक भी है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँ कैसे, कि ऐसे इंसान से डील कैसे करूँ। हो सकता है कोई बहुत जान पहचान के हैं, हो सकता है कोई करीबी है, जिसकी वजह से दिल दुख रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को बनाना, मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप को क्रिएटर बड़ा समझते हैं, कि कोई भी परिस्थिति को बना लेंगे वो आपके विरुद्ध, ठीक है, वो रास्ते बंद करने की कोशिश में है। समझ रहे हो ना, जैसे अब मुझे समझ में आ रहा है और ज़्यादा क्लियर वे में। ये कार्ड और ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ पर कंट्रोल करके आपके लिए रास्ते को बंद करना, ये बात। और कहीं ना कहीं आपको भी आभास है कि कोई आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में, चाहे बोलकर नहीं कहे, लेकिन
इनडायरेक्ट वे में उनके हाव भाव से आपको यही लग रहा है कि आपकी लाइफ को बांधने की सिचुएशन में है। उनकी मनसा कुछ इस तरीके की है। ये अभी 2023 की स्थिति है आपकी। हो सकता है बीच में सुधार हुआ होगा, पर यही है। और आपको पता भी है कि जो परिस्थितियां बीच में सुधार वाली बनी वो भ्रम थी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऐसे लोगों की सोच के परे आपको विक्ट्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि आर के एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हिम्मत रखो, बस ध्यान रखने वाले वो बैठे हैं, आपको चिंता नहीं करनी है ना। आपको चिंता नहीं करनी, बस साहस रखना है। और आपकी एनर्जी जो है ना, वो खुद ऐसे लोगों को पीछे धकेलने में मदद करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, और आर्कएंजल माइकल तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। वो आपके विरुद्ध जो भी प्लानिंग बन रही, कितनी भी बन रही है, चाहे आपको पता हो ना पता हो, उसके बाद में भी उन हर एक योजनाओं में आपको विक्ट्री दिलाएंगे। और ऐसे लोगों की जो भी योजनाएं हैं वो अक्टूबर में आप विफल होते हुए देख लोगे। क्या आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र बनाए गए हैं, रचे गए हैं ना, वो विफल हो रहे हैं। जजमेंट किसी तरीके का बहुत बड़ा आप देखोगे गाइस। और आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग आप देखोगे कि वो आप में कितना कॉन्फिडेंस को बढ़ते हैं और आपके एटीट्यूड में कितना बदलाव लेकर आते हैं। ये पॉजिटिविटी है गाइस। जो है ना बात कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बिल्कुल वही। इनकी कोशिशें करने दो। आपके तो सन का कार्ड आया, मतलब क्या है, सन को कोई कितना छुपा सकता है गाइस, कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। ये जितना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे मालिक, उतना आपको आगे बढ़ाएंगे, ऊंचा बढ़ाएंगे, ठीक है, उतनी आपको सक्सेस दिलाएंगे। किस बात की परेशानी गाइस। उल्टा ये सोचो, इनको जितनी चालें चलनी है चलने दो। इनके हर छल का जवाब इनको समय आने पर मिल जाएगा। और इनकी हर एक, कहता ना कि षड्यंत्र के विरुद्ध आपको विक्ट्री ही मिलेगी। इनका हर, आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, वो असफल ही होंगे और आपको विक्ट्री मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। विक्ट्री का कार्ड आया, द सन का कार्ड आया है। अभी भी आपको लगता है कोई इंसान बहुत परेशान कर रहा है, छल कपट कर रहा है, क्या मुझे न्याय मिलेगा, क्या इनकी प्लानिंग फेल होगी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बंधे हुए मत रहो, बिलीव करो मालिक पर, है ना जी। और हाँ, एक और बात, अक्टूबर में जिनका भी बर्थडे है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। और ये जो भी रास्ते खुले हुए आपके लिए इस रीडिंग में आए हैं ना, वो आपके लिए डोर ओपन हो, ब्लेसिंग के, हैप्पीनेस के, खुशियों के। आप में सांस आ जाए, हर तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, आपके शत्रु शांत हो जाए, आपको परेशान ना करे, और हर एक मुद्दे में आपको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, भाग्य उदय हो जाए। और आपके विरुद्ध जो भी प्लान बनते हैं ना, वो सारे प्लान असफल हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत खुश रहना, दीर्घायु रहना, स्वस्थ रहना, और लाइफ को दिल से, खुशी से, आराम से जीना, बिना संघर्ष के, ठीक है ना जी। ये मेरी ब्लेसिंग दुआ आपको लगे, ठीक है, खुश रहना। अब वापस रीडिंग पर आते हैं कि ये जो वाकई में अभी दुआएं की है ना गाइस, और ये रीडिंग में भी आई है, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। और यही दिमाग में रखना और यही क्लेम करना कि हाँ मालिक, ये रीडिंग हमारे लिए फलीभूत हो। और देख लेना गाइस, चमत्कार की तरफ आपकी लाइफ जो बढ़ रही है ना, जर्नी की तरफ, वो देखना। वो समय आने पर आप खुद कहोगे, कुछ कमेंट आते हैं मुझे कि मैं वाकई में जो चीज़ें इम्पॉसिबल सी लग रही थी वो पॉसिबल होने लगी है धीरे धीरे। ये सही, लेकिन उन चीज़ों में बदलाव आ रहा है जहाँ पर उम्मीद खो चुके थे। हमारा भी तो डिवाइन टाइम है ना, वो भी आ रहा है। बस चिंता मत करना गाइस, सब कुछ अच्छा होगा। और ये रीडिंग में जो भी बात आई है वो सच है, सत्य है, और सत्य होकर रहेगी, ठीक है ना जी। आउल, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसके ऊपर आया है आउल का कार्ड, साथ में है बटरफ्लाइज खूब सारी, और एक मुखौटा उतरता हुआ जो है कि खुद कितने काबिल हो, खुद कितनी अपने लाइफ में मिरेकल लेकर आने की क्षमताएं रखते हो। आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आप में हिडन क्या है, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा गाइस, है ना।
आउल का मतलब क्या है कि आप ही को आगे लेकर आकर, आपको ज़रिया बनाकर आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आना है। और आउल की एनर्जी ये भी कहती है कि पैसों का आगमन, जो ये भी कहता है कार्ड, है ना, कि पैसों का आगमन आपकी लाइफ में होना, उसके सोर्सेस मिलना गाइस, उसके लिए मिरेकल बनना, कुछ ऐसे इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी बन जाना, या प्रॉफिट होना पैसों का, ठीक है ना, ये भी हो सकता है गाइस। देखो ट्रांसफॉर्मेशन किसी बात को लेकर डेफिनेटली होगा, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आया गाइस, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन कार्ड आए हैं जो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो होकर रहेगा, चाहे छोटा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो लेकिन होगा गाइस। शिफ्ट हो सकता है, आप कर जाओ, ठीक है, या परिवर्तन की संभावना लग रही है गाइस। मकान चेंज करने के बारे में हो सकता है, या फिर मकान खरीदने के बारे में हो सकता है ना, मतलब बड़ा चेंज जो एक बार परिवर्तन लेकर आएगा, अच्छा परिवर्तन, उस और बढ़ रहे हो। कंपटीशन, देखो एक बात कहूँगी गाइस, यहाँ पर मुझे एक बात लग रही है, यहाँ पर भी लॉयन की एनर्जी, और इसी के पास में लॉयन की एनर्जी है, यहाँ पर भी इनके पास लेडी है और यहाँ पर भी इनके पास लेडी है। माता का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा गाइस, एक बात नोटिस करना और याद भी रखना कि माता को प्रेयर करना इन दिनों में आप, ये आपके लिए बहुत काम करेगा। हो सकता है नवरात्र आपके लिए कुछ विशेष रहे, कुछ खास रहे, या माता की कृपा आपको देखने को मिले, या नवरात्रा में आप कोई एक्शन ले लो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये समझना गाइस, क्योंकि हर एक इंसान के लिए, या जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए टाइम पीरियड एक जैसा कॉमन नहीं हो सकता, है ना, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो किसी के लिए नवरात्रा जो है ना, ये विशेष रहने वाला है, कुछ बहुत आपको खुश करने वाली सफलता, या फिर कुछ ऐसी विक्ट्री आपको मिलेगी, कोई बड़ा जस्टिस होगा, कुछ अच्छा डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, कोई कंपटीशन को जीतोगे आप, ये देखो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप समझ नहीं रहे हो, और उसे जब समझोगे, उसके आधार पर जब आपका साहस बढ़ेगा ना, तब देखो आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर पाते हो। आर्कएंजल माइकल अभी आपकी इसी नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करे कि ओवर थिंकिंग बहुत हो गई, बहुत कुछ सोच विचार कर लिया, अब उठकर एक्शन लेने की बारी है, आगे बढ़ने की बारी है। ये इन लोगों के बारे में मत सोचो कि ये वापस पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, या लाइफ में क्या कुछ बुरा कर देंगे। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि वो इन्हें, ऐसे लोगों को आपके मार्ग में बाधक नहीं बनने देंगे, इनको आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं करने देंगे। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, इनके बारे में नहीं। अपनी एनर्जी को खुद पर उड़ेलने की कोशिश करो, ऐसे लोगों पर नहीं। ओके, देखो यहाँ पर भी लेडी के साथ लॉयन की एनर्जी, लेडी के साथ लॉयन की एनर्जी, 3 कार्ड आए हैं। माता की रहमत आप पर हो रही है गाइस, ब्लैक मैजिक से छुटकारा समझ लो पा ही लिया आपने। और जैसा मैंने कहा ना गाइस कि आपके आत्मविश्वास में बहुत बड़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, कोई खुद का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। जितना सौम्य और सॉफ्ट आप अपने आप को समझ रहे हो ना, उतना ही आपका चेंज, परिवर्तित रूप जो है ना, वो आएगा गाइस। और ये बुरे वे में नहीं है, ये परिस्थितियों को संभालने के लिए है ना, जो आपने भी उम्मीद नहीं की होगी कि मेरे अंदर ये एनर्जी है क्या। जैसे ये कार्ड भी मुझे कहता है कि खुद की पावर को खुद के सामने मिरर की तरह लेकर आ जाना। अब जब तक किसी इंसान को ट्रिगर ना किया जाए ना, तब तक वो अपनी इस एनर्जी में नहीं आता। मे बी हो सकता है आपकी अभी ट्रिगर करने वाली सिचुएशन है। अक्टूबर में आपका बदला हुआ रूप जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो आपके सामने आएगा, और ये सबको चकित करेगा गाइस। जो भी एक बार कहते हैं ना कि आपके इर्द गिर्द का वातावरण जो बुरा बना हुआ है ना, उस परिस्थिति को एक बार थमाने के लिए, रोकने के लिए ये प्रस्फुटित होगा। और ये गुस्सा नहीं है, ऐसा मत समझना कि गुस्सा आएगा आपको, या आप किसी से झगड़ा करोगे, बहसबाजी करोगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड आप में इस तरीके का आएगा, बिना बोले समस्या का समाधान कर देना, बिना बोले कुछ चीज़ों में सुधार करना, अपनी एनर्जी से, अपने एटीट्यूड से, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात को व्यक्त करना, ये चीज़ें गाइस। अत्याचार को रोकने वाली बात करोगे आप, जस्टिस खुद के साथ करने वाले, और वहाँ पर विक्ट्री मिलेगी। जैसे इस पावर में आओगे ना, एनर्जी में आओगे ना, विक्ट्री मिल जानी है। माता से प्रेयर करना गाइस, है ना, काली माता को मानते हो, दुर्गा माता को मानते हो, या अपने स्वयं की माता सबसे पहले, है ना,
उनको प्रणाम करना कि माँ मुझे पावर दो, और फिर देखो लाइफ में चमत्कार, रास्ता दिखाओ, है ना। बैटल ऑफ द ब्लूज, विक्ट्री इसी में है गाइस, कि पॉजिटिव चेंज की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। फेस योर फियर, अपने डर से बाहर आओ। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, अक्टूबर में इन सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि आप में रूपांतरण होगा, आप में चेंज होगा, आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस। कमज़ोर फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, सच कह रही हूँ, पर यहाँ पर किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन खुद का खुद देखते हो ना, वो देखना, और दुनिया तो देखेगी, है ना। लोग क्या है, अभी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको परेशान करो, इनको परेशान करो। कमज़ोर को देखकर हर कोई यही चाहता है गाइस, कि इनको परेशान करना बड़ा आसान है। अब कुदरत बताएगी कि किसको परेशान कर रहे हो आप। मालिक साथ है, और ये अंदर वो मालिक वाली एनर्जी है ना, कि वो परमात्मा अंदर बैठा है ना, वो इस बच्चे को कैसे, इनकी पर्सनैलिटी को इस तरीके से लेकर आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सब खामोश हो जाएंगे कि इनमें कोई डर ही नहीं है। और आप डरा दोगे लोगों को अपने बिहेवियर से। वेकेशन, अभी सिर्फ शांत रहो गाइस, अभी शांत रहो, गुस्सा करने की टाइम नहीं है अभी। अभी शांत चित्त होकर सिचुएशन को समझने की जरूरत है ना, कि उससे पार कैसे आना है। मतलब अक्टूबर चेंज की तरफ बढ़ रहा है गाइस, बुरा नहीं होगा बट बहुत अच्छा होगा, मिरेकल की तरफ, है ना। ये देखो चॉइसेस आएगी गाइस आपके पास, जैसा यहाँ पर भी आया ना, कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी, चॉइसेस आएगी आपके लिए, ठीक है। फेथ रखो मालिक पर, और एनिमल के साथ बॉन्ड भी आपका अच्छा रहेगा। गो विद द फ्लो गाइस, जिस तरीके के चेंज आ रहे हैं ना उसकी तरफ बढ़ो आप। और जो कुछ भी ये चेंज आएंगे ना गाइस, ये बड़े पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, इससे आपको डर नहीं लगेगा। और ये आपकी लाइफ में आपकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि रोष जो होता है, या फिर एक, जैसे मैं कहती हूँ ना, कि कभी कभी गुस्सा भी होता है, वो सही स्थान पर अगर प्रस्फुटित होता है ना, तो वो बिगड़ी हुई परिस्थितियों को रोकने में मदद करता है। यहाँ पर क्या है कि आप उस बात को समझोगे कि गलत स्थान पर चुप रहना गलतियों को बढ़ाने वाली बात होती है। तो ये सूझबूझ आप बहुत काम में लेने वाले हो, है ना। मतलब ये कह दो गाइस कि फिनेंशियल मैटर को लेकर सबसे पहले मैं बात कहूँ तो चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा। और अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या आपके मार्ग में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है ना, आप उसे अपने बिहेवियर के आधार पर समझाने की कोशिश कर लोगे और सक्सेस पाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पर्सनल लाइफ को लेकर, तो कोई आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी कैसी भी परिस्थिति आपको लग रही है कि आपकी विपरीत चल रही है, अक्टूबर में कब आपके पक्ष में और फेवर में आ जाए ये मालिक जानते हैं। और ये रीडिंग भी यही कह रही है कि माता की ब्लेसिंग आपको ऐसे मिलेगी, ऐसा आपका भाग्य साथ देगा कि इस युद्ध में आपकी फतेह निश्चित है। और आप एंजॉय करोगे देखना, डेफिनेटली चेंज लेकर आ रहा है, और ये चेंज की तरफ ही लाइफ आगे बढ़ रही है गाइस। और ये पता है क्या है, धीरे धीरे परेशानियों के खत्म होने के कगार पर आप पहुंच रहे हो। ओके, पहले ये लो, ये देखो ग्रोथ, जड़ें आपकी मजबूत करना गाइस, है ना। संबल बनाना, आपको बल देना, आपको पावर में लेकर आना कि कोई आपको तोड़े नहीं। मतलब आपकी मजबूती गाइस, चाहे पैसों को लेकर अगर कोई दिक्कत चल रही है तो थोड़ा फिनेंशियल तौर पर सुकून मिलता हुआ, राहत मिलती हुई आपको नजर आ जाएगी। और जो भी काम स्टार्ट करोगे ना गाइस, उसमें आगे चलकर भविष्य वो आपका सुरक्षित करेगा, और डेफिनेटली आपको ग्रोथ ही दिलाएगा, अबंडेंस के रास्ते खोलेगा ये। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाओ ना, ऐसी व्यवस्थाएं आप खुद करोगे गाइस। अक्टूबर में हो सकता है गाइस आपकी कोई विश पूरी हो जाए, डेफिनेटली इसकी संभावना है, डेफिनेटली इसकी संभावना है। क्योंकि कार्ड्स भी कुछ इस तरीके के आए हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे की विश का पूरा होना और मालिक की रहमत बनना, ब्लेसिंग मिलना, कोई गिफ्ट जैसा लग रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि बर्थडे भी हो सकता है आपका, तो कोई गिफ्ट इंसानों से तो मिलता ही है, मालिक से कोई गिफ्ट मिलता हुआ नजर आएगा आपको।
ओके कैट, ये देखो नेगेटिविटी से आर्कएंजल माइकल आपको निजात दिला रहे हैं। कोई नेगेटिविटी से आप बाहर आ जाओगे गाइस, या कोई नेगेटिव पर्सन है उनसे आप दूरी बनाकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये देखो फेदर, एंजल्स का सपोर्ट मिलना आपको, आर्कएंजल माइकल का सपोर्ट मिलना, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपके काम को, आपके रिश्तों को सुरक्षित कर रहे हैं। वहाँ चिंता नहीं करना गाइस, उनसे प्रेयर करना कि आर्कएंजल माइकल हमारी मदद करो, हमेशा हमारे साथ रहना, हम परेशान ना हो और हमारा आत्मविश्वास जगा रहे, है ना जी। ये देखो आजकल कीज जो है ना ये बहुत आती है। जैसे ही मैंने अपने हाथ में ये चाबी लिया ना, मेरा ध्यान इस पर गया है टॉवर, कि टॉवर मूवमेंट के दौरान आपकी लाइफ में जो भी परेशानी सिचुएशन बनी, जहाँ परिस्थितियों को लॉक कर दिया, जहाँ ठहर सी गई थी परेशानियाँ परिस्थितियाँ, और वो नेगेटिविटी का काम कर रही थी, नेगेटिविटी हर मुद्दे पर फैलाने का काम कर रही थी ना, उससे बाहर निकालने में एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। और वो चाबी मिल रही है कि इसे टॉवर मूवमेंट को आप अपनी लाइफ से निकाल दो, है ना। ये देखो, ये ताला भी आया है साथ में गाइस, ताला भी आया है और चाबी भी आई है। ये इस प्रॉब्लम का अंत कर देगी, ठीक है ना, ये इस प्रॉब्लम का अंत कर देगी। जो भी टॉपर मूवमेंट से आपकी लाइफ बिगड़ी थी, या कुछ लोग अगर ऐसे हुए थे जो आपकी लाइफ में परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ना, ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे डेफिनेटली। किस्मत का साथ मिल जाएगा गाइस आपको, व्हील ऑफ फॉर्चून का चाम आया गाइस, ये आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका साथ देगा। तभी तो देखो चाबी, ताले के साथ चाबी आई है। और ये भी बताया गया है कि टॉवर मूवमेंट के दरमियान आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी फैली उसको कैसे दूर कर रहे हैं एंजल्स। कहते हैं ना, बुरे लोगों के मंसूबों को विफल करना, असफल करना, ये आपकी किस्मत का साथ आपको मिलना गाइस। ये देखो भाग्य चमकने वाला है, ग्रेट फॉर्चून के बारे में बताया जा रहा है गाइस। यहाँ पर भी देखो इनडायरेक्ट वे में क्या है कि जितना संघर्ष आपने पहले किया है उससे आपकी जड़ें मजबूत हुई है, उतनी आपको समझ मिली है, ताकि आप भविष्य में कभी ठोकर ना खाओ और आपका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। ये ताला और चाबी दोनों साथ आने का मतलब क्या है गाइस, कि हर समस्या का समाधान की चाबी आपके पास होना, वो भाग्य का साथ देना, वो किस्मत का साथ देना, और आगे एक साइन भी दे देना अभी वर्तमान में ही। ग्रेट फॉर्चून, अबंडेंस की तरफ आप बढ़ोगे। सॉरी, ये देखो प्यार भी आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, अनकंडीशनल लव, ठीक है ना, जो सच्चा है, नेक है, ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, जो आपकी इस नेगेटिविटी से आपको बाहर लेकर आए, आपका जो दिल दुखा हुआ है ना उसको हील करने की कोशिश करे, है ना। हो सकता है कोई मैरिज का प्रपोजल भी आए आपके लिए। ओके, मान सम्मान, रेस्पेक्ट और एप्रिशिएशन आपको बहुत मिलेगा, आपके काम की प्रशंसाएं बहुत होगी गाइस। देखो यहाँ पर क्राउन की एनर्जी आई है, और एक बात और, क्राउन की एनर्जी ये भी कहती है कि आपका सातवां जो चक्र है, 7 चक्र जो है ना, इसका एक्टिव होना, यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का बनना, तभी आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपको गाइड करेगी कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं ना, उनको समझने की कोशिश करो, वहाँ पर अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। और साथ में यहाँ पर रेस्पेक्ट के भाव के बारे में भी कहा जा रहा है कि आपके हक का मान सम्मान, रेस्पेक्ट आपको मिलना, ठीक है ना, अप्रिसिएशन बहुत मिलेगी आपको। और यहाँ पर देखो वैकेशन का कार्ड है, साथ में कहा जा रहा है कि कैसे भी करके मन को शांत करने की कोशिश करो, म्यूजिक सुनो, जो भी आपको पसंद है, खुश रहने की कोशिश करो। फिर से ये आया है चाम, लव से संबंधित है, लव रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, नो कांटेक्ट की स्थितियां बनी हुई है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है चीज़ों में सुधार होगा, परिस्थितियां आगे बढ़ेगी, बातचीत होना स्टार्ट हो जाएगा, और मनमुटाव जो चल रहे हैं रिश्तों में लेकर, वो मनमुटाव दूर होंगे, ठीक है। ये क्या है, OMG आउल। देखो मैं एक बात नोटिस कर रही हूँ गाइस, कि इन दिनों में ताला चाबी या चाबी बहुत ज़्यादा आ रही है, और दूसरा आउल की एनर्जी, आउल की एनर्जी कहती है कि अबंडेंस के रास्ते खोलना गाइस, यहाँ पैसों का लाइफ में आने का सोर्स बनना, ये बहुत शुभ एनर्जी के बारे में कहते हैं गाइस। न केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर, आपके आर्थिक हालातों के साथ साथ आपकी लाइफ की परेशानियों को दूर करना, आप में सूझबूझ का आना और परिस्थितियों को समझना,
आउल की एनर्जी एक समझदार इंसान के बारे में बात करती है जो अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग करता है। आप अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग करोगे तभी देखो यहाँ पर ये भी चाम आया है कि आपको मान सम्मान रेस्पेक्ट भी बहुत मिलना है। आपके आइडिया जो है ना ये लोग आप लोगों की सोच से परे होंगे, इतना अच्छा आप दिमाग चलाओगे। मैंने कहा ना इन दौरान जो है ना अक्टूबर में ये देखो पर आपकी सूझबूझ बहुत कम आने वाली है। आप तर्क के आधार पर बहुत सोचोगे, आप जज्बातों में नहीं बहोगे। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन कहा ना, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है गाइस। अक्टूबर में डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन होकर ही रहेगा। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। अक्टूबर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है गाइस। टॉवर मूवमेंट के अंत करने की बात पूरी तरीके से कर रहा है। इससे जुड़ी हुई कोई भी नकारात्मकता अगर आपकी लाइफ में है, मानकर चलना वो मिरेकल आपकी लाइफ में होगा कि ये टावर मूवमेंट से जुड़ी हुई जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से खत्म होगी और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आपकी विश भी पूरी होगी। भाग्य का पहिया आपकी ओर मुड़ रहा है। ग्रेट फॉर्चून आपका बन रहा है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर जीना, सब कुछ अच्छा है, मालिक पर बिलीव करना। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।